बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिकंदर तैमूर एंड वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग। दोस्तों, सिकंदर तैमूर ऑफिशियल जो आपका भी चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सर प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, सर मेहरबानी कर दीजिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस करने का मकसद आप लोगों को एक क्वेश्चन देना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वो कहाँ पर खड़ा है। दोस्तों, हाल ही में 2-3 दिन पहले इंडिया ने अपना तीसरा चंद्रयान 3 के नाम से एक स्पेस मिशन को चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेज दिया है। जबकि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 पहले 2 के फेलियर के बाद, पहला को मैं फेलियर तो नहीं कहूँगा, काफ़ी कामयाब रहा क्योंकि ऑर्बिट के अराउंड उन्होंने उसको मोशन थी और उससे उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। बट सेकंड जो था वो उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो फेल हुआ और उसके 4 साल के बाद 2019 से अब उन्होंने उसको दोबारा 4 साल बाद कोशिश की, अगेन एंड अगेन। जो मिसाल आज हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, इंडिया उसके ऊपर कार आमद है कि एक ना एक दिन उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आप सबके लिए भी ये बहुत बड़ा एक नमूना भी है कि कभी भी मेहनत आपने छोड़नी नहीं है। अगरचे आपको फेलियर मिल रहा है लेकिन आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि पाकिस्तान अभी तक अपना स्पेस मिशन क्यों नहीं स्टार्ट कर सका। उन्होंने 730 करोड़ रुपया तीसरे के अपने चंद्रयान के ऊपर लगा दिया, लेकिन हम वहाँ के वहाँ खड़े हैं और हमारी तो अभी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो रही। और दूसरा सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। दोस्तों, एक छोटे से मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे लगा कि हमें शेयर करना चाहिए एज ए पब्लिक। हमको गवर्नमेंट के साथ और अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनको मिन्नत ही करनी चाहिए कि सर प्लीज़ मेहरबानी करें, हमें हमारे हमसाया मुल्क के साथ कम्पीट करना। 2023 है, कम्पीट तो खैर अब हम ना कर सकेंगे, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन हमें अपना वे जो पाथ है उसको दुरुस्त डायरेक्शन जो उसकी करनी है वो ज़रूर करनी है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे दोनों मुल्कों के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं और पाकिस्तान के अंदर स्पार्को का डिपार्टमेंट है और इंडिया के अंदर ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी ISRO। तो दोनों डिपार्टमेंट का क्या मिशन है? यही मिशन है कि उन्होंने स्पेस के अंदर जो काम करना है। लेकिन सर, जो लीडर होता है ना, वो लीडर बेस करता है पूरे डिपार्टमेंट के अंदर कि वो उसको लीड कैसे कर रहा है। दोनों डिपार्टमेंट साइंटिस्ट के डिपार्टमेंट हैं जिनके पास स्पेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके रास्तों का इल्म होना चाहिए, उनके जो इतने भी अलूम हैं उस सब का एक लीडर को लाजमी पता होना चाहिए जो अपनी पूरी टीम को उस रास्ते पर लेकर चल रहा है। लेकिन अफसोस, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ नहीं है, जो बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। मेरा मकसद ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग उसको क्यों रन कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को आगे आना चाहिए, बहुत उनके अंदर काबिलियत वाले लोग भी होते हैं। ज़ाहिर बात है, एक जो ऑफिसर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं बहुत काबिल हैं, जो एक पूरे डिपार्टमेंट को लीड करते हैं। और सेकंड पर हमारी जो एजेंसीज के लोग होते हैं वो भी इतने काबिल और टैलेंटेड हैं कि वो उनको लीड कर रहे हैं। सो इनके अंदर होते हैं। लेकिन अगर आप एक जो फसल काश्त करता है उसको अगर आप MBBS की सीट पर बिठा देंगे तो रिजल्ट कुछ और ही निकलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्पार्को की और उसके अंदर चेयरमैनशिप रही, क्योंकि इंडिया के अंदर जो स्पेस का मिशन स्टार्ट हुआ तो बिहारी वाजपेयी साहब की ताउन से हुआ था और आई थिंक 2001 के अंदर उन्होंने किया था, 2003 के अंदर। और उन्होंने कहा था कि 2008 के अंदर हम चांद पर, चंद्रमा पर अपना पहला कदम रख लेंगे, इसीलिए उसको चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। और पहली मोशन उसकी ऑर्बिट के गिर्द हुई थी, जबकि चंद्रयान 2 को उन्होंने 2019 के अंदर भेजा, जो कि चंद्रयान 1 4 साल और उनको मालूमात स्पेस को फ्राहम करता रहा था। सर, चेयरमैन स्पार्को हमारे माशाल्लाह मेजर जनरल रजा हुसैन साहब, जो 2001 से 2010 तक स्पार्को के चेयरमैन रहे और इनकी जो एजुकेशन थी वो बैचलर ऑफ साइंस थी। सर, बैचलर ऑफ साइंस से हमें इशू है, हमें मेजर जनरल से कोई इशू नहीं है। सर, हमारे लिए प्राउड होगा कि हमारी फोर्सेस के लोग हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स को भी लीड करें। वो उसके अंदर कम अज़ कम जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं उसको तो मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन जो नॉलेज की बात है, जो टीम को लेके चलना, आई थिंक सो कि वो मुश्किल होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये आप इस बात से एग्री हैं।
हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कि अब हमें इनिशिएटिव लेना होगा। और सेकंड, उसके बाद 2010 में इनके बाद आए थे मेजर जनरल अहमद बिलाल साहब, जो 2010 से 2016 तक रहे, जो मास्टर ऑफ साइंसेज थे बट नॉट इन स्पेस साइंसेज। तो उनकी आई डोंट थिंक सो कि उनके साथ भी हमें ज़्यादा अच्छा कुछ करने को मिला होगा। उसके बाद मेजर जनरल कैसर अनीस साहब आए थे, जो 2016 से 2018 तक रहे और बैचलर ऑफ साइंसेज थे बट अगेन नॉट इन स्पेस साइंसेज। उसके बाद मेजर जनरल आमिर नदीम साहब थे, जो अभी भी हैं 2018 से और स्टिल वो बैचलर ऑफ साइंसेज हैं। लेकिन हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, बट राइट मैन फॉर राइट पोस्ट लाजमी होना चाहिए। हर मुल्क के अंदर ये ऐसा ही होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया हमसे आगे क्यों है। सर, उसका पाथ चेक करें, उसकी पॉलिसीज चेक करें। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा था, और सबसे पहले उसका सबसे पहले थे जी मधवन, जो उनके से स्पेस साइंटिस्ट और स्पेस साइंटिस्ट थे और जो उनके चेयरमैन रहे। ठीक है, उसके बाद उनके सेकंड चेयरमैन आए थे के सेवन के नाम से, ठीक है, वो भी स्पेस साइंटिस्ट थे। और उसके बाद उनके आए AP सोमनाथ साहब, जो जियो स्पेस इंजीनियर थे। AP सोमनाथ साहब जियो स्पेस एरोस्पेस इंजीनियर थे। उसके बाद AS केवन कुमार साहब आए, जो स्पेस साइंटिस्ट थे। और उसके बाद के राधा किशन साहब आए हैं, जो भी स्पेस साइंटिस्ट हैं। सर, बात ये है कि अब हमने क्या करना है। क्या हमने वहाँ पर जाकर, अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशंस को देख लें या जितने भी बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अंदर हमें अगर तो वहाँ पर हमने निज़ाम को बेहतर करना है, जिसके अंदर हम जिसको कहते हैं कि जी वो और मैनेजमेंट का सिस्टम बेहतर करना है, देन दे आर वेरी गुड। बट अगर हमने एक टेक्निकल पोस्ट के ऊपर, अगर आप किसी भी टीचर को कह रहे हैं कि वो जाके डॉक्टर की जगह पे ऑपरेशन कर दे, इज़ नॉट पॉसिबल। वो उसको मार ही देगा और कुछ भी नहीं करेगा। बट अगर आप इसी तरह एक डॉक्टर को कहेंगे कि वो जाकर वहाँ पर एग्रीकल्चर की एजुकेशन देनी स्टार्ट कर दे, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सर, हमको समझने की ज़रूरत है। ये लोग काफ़ी प्रोफेशनल हैं और मैं मानता हूँ इनकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉट राइट मैन फॉर राइट पोस्ट। सो प्लीज़ सर, हमको कंसीडर करना है। मेरी इल्तमास है हमारी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स की है और जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल लोग, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि सर कुछ करें। हाँ, जितने मैनेजमेंट की बिजनेस की पोस्ट हैं वहाँ पर ये एलिजिबल हैं। जिसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, आप उसको बिजनेस के डिपार्टमेंट में चेयरमैन प्रमोट करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। बट टेक्निकली जो चीज़ है उसके ऊपर हमें इतराज़ है। हेल्थ मिनिस्टर आपका हेल्थ का होना चाहिए, जो MBBS डॉक्टर हो, जिसको डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स का पता हो, जिसको पेशेंट्स की प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। आपके पास एजुकेशन जो टीचर है, मिनिस्टर है, वो एक PhD प्रोफेसर कम अज़ कम होना चाहिए, जिसको पता हो कि HEC के साथ हमारा क्या लिंक है। इकोनॉमी के अंदर जो होना चाहिए, जैसे इसाक डार साहब हैं, वेल मैन है, जो कैम्ब्रिज से और दूसरी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, पढ़ाते भी रहे हैं और जिनका एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दिस इज़ द राइट मैन फॉर अ राइट पोस्ट। बट हेयर इज़ नॉट डूइंग वेल कि हमें हमारा कोई मिशन नहीं है। मिशन तो क्या, हम अगले 10 सालों के लिए भी हम ये नहीं बता सकते कि हम नेक्स्ट करने क्या जा रहे हैं। लेकिन इंडिया का तीसरा चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान जो 3 है, वो चांद पर लैंड करने वाला है और हम उम्मीद करते हैं वो लैंड करेगा, क्योंकि खित्ते के लिए बहुत बड़ी ये जनाब साहब कामयाबी होगी, जिससे टेक्नोलॉजी को एक बूम मिलेगा। सर प्लीज़ हमें सोचना है और आवाम से भी कहूँगा कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इस मैसेज को स्प्रेड करें ताकि एक राइट जॉब के लिए एक राइट मैन को लगाकर पाकिस्तान तरक्की कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।